दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी चोरियां भी हुई हैं जिसके बारे में तो आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। ये दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब चोरियां हैं जिन्हें देखकर पुलिस तक हैरान हो गई है कि यार ये चोरी हुई तो हुई कैसे। मतलब इमेजिन करें कि आप एक ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं और आपकी आंखों के सामने ब्रिज का कोई अता पता ही नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि कल तो ब्रिज क्रॉस किया था, ये रातों रात कहाँ गया। और तो दोस्तों, पूरे का पूरा घर भी चोरी किया गया था और हवाई जहाज को भी ऐसे चोरी से उड़ाया गया कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया। और सबसे हैरानकुन बात कि चोर पूरे का पूरा एक बीच ही उठाकर ले गया, एकदम सुनसान सन्नाटे में, किसी को कानों का खबर तक नहीं मिली थी। ये सुन के कंफर्म तो हो गया होगा कि ये चोर कुछ अलग ही लेवल के हैं बॉस। लेकिन आखिर हर चोर एक इंसान ही होता है और इंसानों ने ये कैसे किया ये आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नंबर 6, क्या आपने कभी किसी को 10 टन या 10,000 किलो जितना भारी लोहे का ब्रिज चोरी करते हुए देखा? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखना तो दूर की बात, कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन अब सुनो, सुबह के टाइम चेक रिपब्लिक के स्लोवाक रोजाना की तरह ब्रिज क्रॉस करने गए तो पूरे का पूरा ब्रिज गायब हो चुका था। ये ब्रिज एक रेलवे ट्रैक पर बनाई गई थी, पर जब लोगों ने रेलवे ट्रैक पर देखा तो रेलवे ट्रैक भी गायब हो गया था। 656 फीट के रेलवे ट्रैक को छोड़ा नहीं गया और पटरी में लगे स्क्रूज भी निकाल लिए गए थे। कि वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। चोरों ने ये सब कुछ एक रात में कैसे कर दिया? इन चोरों ने बहुत ही आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंक दी थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के ड्रेस में थे और इन्होंने बहुत ही आसानी से बड़े ट्रक को डिसमेंटल करके और ब्रिज को भी एक क्रेन की मदद से चुरा लिया था। और इन चोरों को आज तक कोई पता नहीं चल सका। कहा यह जाता है कि इन्होंने ये मेटल को पिघलाकर इससे अच्छे खासे पैसे कमाए थे। नंबर 5, बेल। हम सब बचपन में अक्सर घरों की डोर बेल बजाकर भागे हैं, लेकिन क्या आपने कभी घंटी बजाकर भागे हैं? साल 2015 में कुछ चोरों ने टोगामा में एक टेंपल से 12 फीट लंबे और 300 पाउंड का बेल चोरी कर लिया। क्रिश्चियन का इस बेल से बहुत सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन फिर भी चोरों ने इस चीज की परवाह किए बगैर इसको उठाकर ले गए। सबसे बड़ी बात ये कि इसको ट्रांसपोर्ट करते वक्त इस घंटे की आवाज कैसे नहीं आई थी भाई। और कितने हटे कट्टे चोर होंगे जिन्होंने 1350 केजी का बेल उठा लिया होगा। पर खैर, इन चोरों की चोरी इनको काफी भारी भी पड़ गई थी। 3 साल बाद एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ अगेंस्ट टोकमस फेमस क्रिमिनल और उस रेड में बेल तो मिला ही, लेकिन साथ में चोरी होने वाले बंदूकें, गाड़ियां, बाइक्स, ईगल के चमड़े और खूब कैश भी मिला था। बेल पहले की कंडीशन से जरा खराब ही हाल में थी, लेकिन एक साल बाद वो वापस उस लोकेशन पर लगा दिया गया। नंबर 4, हाउस। सबके घर घर की ये कहानी है, कभी ना कभी चोरी तो हुई होगी, लेकिन क्या आपने कभी पूरे के पूरे घर को चोरी होते देखा है? एक चोर किसी के घर को उखाड़ कर उसे ले गया हो तो आपको भी इसके ओनर की तरह 440 वोल्ट का झटका तो लगा ही होगा, क्योंकि यह बंदा कभी कभी ही अपने इस ओरिजिन के घर में आता था और एक दिन वो इसी चक्कर में अपने घर का चक्कर लगाने आया और वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसका घर वाकई कोई उठा के ले गया था। और जब ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने गए तो पुलिस ने इनकी अनसुनी कर दी। जब फाइनली पुलिस उसके घर पहुंची तो पुलिस भी हैरान होगी कि आखिर कौन और कैसे पूरा घर ही उठाकर लेके जा सकता है। ये घर 1194 फीट स्क्वायर बड़ा था। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक सुपर पावरफुल फ्लोर जैक और एक क्रेन की मदद से ही इस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाया जा सकता था। पर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वैसे का वैसा ही घर नजर आया। जैसे ही चोरों को पता चला कि पुलिस को पता चल गया था तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए और आज तक चोर पकड़े नहीं गए। घर बनाने के बजाय घर ही उठा लिया। चोरों ने सोचा होगा चलो घर बसाते हैं। नंबर 3, बीच। साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, गाड़ी भी चोरी होती है, पर क्या आपने किसी बीच को चोरी होते हुए देखा है? सुबह उठकर आप न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे और आपने ये खबर पढ़ी कि बीच गायब हो गया है। इतना इम्पॉसिबल सुनने में ये लग रहा है, चोरों ने उसे पॉसिबल बना दिया था। पूरा बीच ही गायब कर दिया, वो भी फिनिशिंग के साथ। साल 2018 में जमैका कोरल स्प्रिंग बीच पूरे का पूरा ही गायब हो गया। 108 मिलियन की सैंड पूरी की पूरी चोरी हो गई और वो भी एकदम किसी को पता भी नहीं चला। एकदम प्योर व्हाइट सैंड था जिसकी बहुत ही वैल्यू होती है और हाई वैल्यू सैंड को बीच के बीचों बीच मिल जाना चोरों के लिए सोने पर सुहागा जैसा हुआ।
यानी 400 मीटर जितनी गहराई हुई। और इतनी सैंड को उठाने के लिए 500 से 1000 ट्रक्स तो लगे होंगे, क्योंकि बीच पर कोई भी ट्रेस मार्क नहीं था, ट्रक के टायरों का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो आखिर ये बीच कौन खाली कर सकता है? पुलिस का शक है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज, लेकिन ऑफिशियली आज तक इस चोरी का कोई भी पता नहीं चला सका कि किसने की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चोरी हुई तो कैसे हुई, जिसमें किसी भी पहिए का निशान नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरी मिस्ट्री। नंबर 2, सबमरीन। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। साल 1968 में कोल्ड वॉर की वजह से रशिया के सबमरीन के 129 अचानक से रडार से बाहर हो गई। ये सबमरीन रशिया की आन बान शान थी और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और न्यूक्लियर मिसाइल तक थे। रशिया ने लगातार उसे 2 मंथ तक ढूंढा, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा कम नहीं, और 2 महीने लगातार ढूंढने के बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी का सारा ब्लेम अमेरिका को दिया। अमेरिका ही होगा, यही हमेशा ऐसा ही करता है। मगर इस पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चुपचाप इन्होंने सबमरीन को ट्रैक करने की कोशिश में लगे रहे और इनकी यही मेहनत रंग लाई, क्योंकि यूएसए की एडवांस टेक्नोलॉजी ने रशिया को मात दे दी। रशिया की डूबी हुई 129 सबमरीन हवाई आइलैंड के पास नॉर्थ वेस्ट एरिया से 2600 किलोमीटर दूरी पर लोकेट की गई थी, और ये वाकई ही समंदर के उस पॉइंट पर डूबी हुई पड़ी थी। और इसे जोड़े भी तो कैसे? इतने बड़े सबमरीन को चुरा कर कैसे लेकर जाया जाए? यूएसए भी एक चतुर चोर है। इस सबमरीन को हासिल करने के लिए उन लोगों ने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने नेवी की जगह पर सीआईए को यह सीक्रेट सबमरीन मिशन दिया, जिसे प्रोजेक्ट अजूरिया नाम दिया गया। और इस सबमरीन को चुराने के लिए एक बहुत बड़ी शिप को स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि इसके वजन को बर्दाश्त कर सके। और इस सीक्रेट ऑपरेशन को मजीद सीक्रेट बनाने के लिए एक कवर स्टोरी का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर का बताया गया कि शिप को मैग्नीशियम माइनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। जब सबमरीन को एक बड़े से क्रेन में उठाया गया तो उठाते वक्त सबमरीन के 2 हिस्से में टूट गई और यूएसए के हाथों में एक पोर्शन ही हाथों में आया। लेकिन इस पोर्शन में उन्हें सब कुछ मिल गया जिनकी उन्हें तलाश थी। 8 न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ खास डॉक्यूमेंट्स और कुछ इक्विपमेंट्स भी उनके हाथ आए थे, और साथ ही कुछ रशियन सेलर्स की डेड बॉडीज भी मिली थी। और प्रोजेक्ट एरिजोनियन को कामयाबी भी हुई, पर ये उस वक्त का सबसे महंगा ऑपरेशन था, जिसको पूरा करने के लिए $800 मिलियन का खर्चा करना पड़ा। ऐसा ही हुआ कि चोरी कम हुई और खुद की जेब को कुछ ज्यादा ही खाली किया। और जब अमेरिकन जर्नलिस्ट सीआईए से सवालों पे सवाल पूछ रहे थे, तो तब सीआईए ने ना कुछ कंफर्म किया और ना ही कुछ देने का किया। और इस नॉन रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स को ग्लोमर रिस्पॉन्स कहते हैं, और आज इसको ग्लोमराइजेशन से जाना जाता है। नंबर 1, एरोप्लेन। हवाई जहाज में कुछ वाक़े हो जाते हैं, जैसे हाईजैक, प्लेन क्रैश, और इसलिए अब सेफ्टी और सिक्योरिटी और भी बढ़ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने किसी हवाई जहाज को चोरी होते हुए देखा है? खुलेआम एक प्लेन की चोरी 25 मई 2003 में बोइंग 727-223 एयरक्राफ्ट को 25 साल हुए थे, और एक दिन 5 बजे के करीब ये एयरक्राफ्ट फेरेरियो एयरपोर्ट से बगैर किसी क्लियरनेस और एक्सेप्टेंस से हवा में उड़ गया और एयर ट्रैफिक से भी कम्युनिकेट नहीं किया, और इस प्लेन ने लाइट ऑफ करके टेक ऑफ कर लिया। रिसर्च से 2 लोगों के नाम सामने आए। पहला शख्स था अमेरिकन पायलट एंड फ्लाइट इंजीनियर बेन ब्लीडा, और दूसरा शख्स एक हायर्ड मैकेनिक जॉन एन म्यूटन। और ये दोनों मैकेनिक टीम के साथ इस फ्लाइट को रेडी करने में लगे हुए थे, और इसी प्लेन को सबके सामने से उड़ा के एयर अथॉरिटी की नाक के नीचे से ये प्लेन उड़ा के ले गए, और किसी को कानो कार खबर नहीं हुई। ये लास्ट दफा अटलांटिक ओशन की तरफ उड़ता हुआ नजर आया था, और इसके बाद ये फिर कभी नजर नहीं आया। चोरी तो हुई, लेकिन साथ में मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस भी हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस चोरी और डिसअपीयरेंस पर एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी की, खूब रिसर्च की FBI, CIA वालों ने, लेकिन अफसोस इस जहाज का पता नहीं चल सका। उन दोनों आदमियों को पता नहीं चल सका। मतलब कि अगर सक्सेसफुली चोरी हुई तो इन चोरों ने प्लेन के साथ साथ खुद को भी जिंदगी भर के लिए छुपा लिया दुनिया से। पर सवाल ये है कि चोर इतनी बड़ी चोरी करने के लिए इस प्लेन को कहीं सेल किया होगा या नहीं? क्या प्लेन्स की भी कोई ब्लैक मार्केटिंग होती है? इसके लिए थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो कहते हैं इसे पेंट करके चोरों ने किसी दूसरी एयरलाइन इंडस्ट्री को दे दिया था। नंबर 7, माउंटेन्स। ये कहावत तो सुनी होगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन जहाँ पर तो पूरे का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। पहाड़ से तो बड़ा कुछ नहीं है। चोरों ने तो पहाड़ को भी नहीं छोड़ा। ये चोरी इंडिया में हुई थी, जहाँ पर हेमता पहाड़ के लोगों ने अपना ही पहाड़ चोरी कर लिया था। गाँव के लोगों ने इस पहाड़ को चोरी करके कोई ऐश नहीं करते, बल्कि अपना पेट पालते हैं। इस गांव में बंजर जमीन और खाली गलियों के अलावा कुछ नहीं है। लोग काम क्या करें और क्या खाएं,
और इसीलिए यहाँ के गांव वाले उस पहाड़ के पत्थर को तोड़कर प्रॉपर्टीज डीलर को बेच के आते हैं और उन पैसों से अपना और अपने खानदान का पेट पालते हैं। ये चोरी आसान नहीं होती। हर दिन 11 घंटे काम करके पत्थर तोड़ के ये पत्थर बेच के आते हैं। देखा जाए तो माउंटेन को तोड़कर बेचना इलीगल है, लेकिन जहाँ के ऑफिशियली इनकी मजबूरी देखकर अनदेखा कर देते हैं। आखिर अपना पेट पालना क्राइम कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को ये क्राइम लगेगा और कुछ को नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या आप इस चोरी को मानते हैं या नहीं? इन सब चोरियों को देखने के बाद तो यही कहूँगा कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल में खुद आई एम पॉसिबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।